अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपन सेट के मज़ीद दो थ्योरम्स को, जिसमें से पहला थ्योरम है एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ ओपन और दूसरा थ्योरम है एवरी सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ ओपन इफ़ ईच सिंगलटन सबसेट इज़ ओपन। ये जो इफ़ लिखा है बेसिकली यहाँ पे ये भी लिखा आ सकता है इफ़ एंड ओनली इफ, तो इस फॉर्म में भी ये थ्योरम आ सकता है। डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट कहा गया है कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन। डियर स्टूडेंट, पहले तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है। लेट्स सी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं? डियर स्टूडेंट, ऐसी टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं जो कि तमाम एलिमेंट्स के सबसेट से मिलकर बनती है। यानी कि यूं कह सकते हैं वो टोपोलॉजी जो कि पावर सेट की मदद से बनती है, या पावर सेट की टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट x is equal to a, b and c। ओके, हमारे पास एक टोपोलॉजी है टा विच इज इक्वल टू फाई a, b, c, ab, ac and bc and x, यानी कि कंप्लीट। अब ये जो टोपोलॉजी हमारे पास आई है, इस टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे। अच्छा, इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्यों कहेंगे? क्योंकि ये टोपोलॉजी बेसिकली इस सेट के तमाम ओपन सेट्स की मदद से तमाम इसके पावर सेट की मदद से, इसके तमाम पॉसिबल सबसेट की मदद से मिलके बनी है, या इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स की मदद से बनी है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ये इसके पावर सेट की मदद से मिलके बनी है। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अगर ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, हमारा थ्योरम ये है एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन। बिल्कुल, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सबसेट हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के, वो सारे के सारे ओपन हैं। एवरी सबसेट ऑफ x इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन। इसका मतलब ये है कि हमने ये कहना है कि लेट, हम इसका प्रूफ अब मैं करने वाला हूं, आपने इसका प्रूफ में लिखना है प्रूफ लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड टा बी या आपने लिख देना लेट, या फिर एंड टा बी a discrete topology on x। It's mean every subset of x also a subset of टा। देख सकते हैं आप, अगर आप इस x की बात करें, इसके पॉसिबल सबसेट यही बनेंगे। अगर हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इसका मतलब ये है कि इस x के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे, वो सारे के सारे पॉसिबल सबसेट इस टोपोलॉजी के हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टा बी अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x। इट्स मीन यहाँ पे लिख लें, इट्स मीन every subset of x is also a subset of ta। so आपने लिखना है कि let, इसके बाद आपने लिखना है let a is subset of x। ओके, a is n, या आप ये लिखें या ना लिखें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने लिखना है एज ए सबसेट ऑफ x एंड ए आल्सो अ सबसेट ऑफ टा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब
टा हमारे पास टोपोलॉजी है ऐसी जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अगर ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो इसमें ए भी जो है वो इस टा का भी सबसेट होगा, वेयर आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं वेयर टा इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सो हम कह सकते हैं एज ए इज सबसेट ऑफ एक्स, और ए जो है टा का भी सबसेट आ रहा है, विच शोज दैट एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन, या फिर आप ये लिख दीजिएगा एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन, या फिर आप ये लिख दीजिएगा एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट प्रूफ। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रूफ को। देखिए स्टूडेंट, हमें सेकंड प्रूफ में क्या कहा गया है, सेकंड थ्योरम में क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि एवरी सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ईच सिंगलटन सबसेट इज ओपन। क्या मतलब है? मतलब ये कहा गया है कि आपके पास एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें x के तमाम सबसेट्स ओपन हैं। तो हमने ये बताना है कि अगर तमाम सबसेट्स ओपन है तो इसका मतलब है उसके सिंगलटन सबसेट भी ओपन है। ओके, पहले तो हमने ये चीज़ फर्ज करनी है, इफ़ एंड ओनली इफ से पहले वाली चीज़, यानी हमने कहना है कि हमारे सारे के सारे सबसेट्स ओपन हैं, यानी x के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं सारे के सारे ओपन हैं। जब ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे हम बताएंगे कि अगर ये सारे ओपन हैं तो ये भी ओपन होंगे, फिर उसके बाद हम ये बताएंगे कि अगर ये ओपन है तो ये सारे के सारे भी ओपन होंगे। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। आपने फॉर एग्जांपल हमारे पास x है x तो हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है A, इसके पॉसिबल सबसेट क्या है A, B, C, और हमें पता है AB, BC और AC और ABC। अच्छा, every subset of topological space is open if each singleton subset is open। अब जरा देखें, अगर इसके तमाम सबसेट जो हैं वो ओपन हैं, जरा देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अभी, AB, BC, AC एंड ABC। अब जरा देखें, हम अगर फर्ज करते हैं कि हमारे पास सारे के सारे सबसेट्स जो हैं ओपन हैं, अब अगर सारे के सारे सबसेट ओपन हैं तो ये जो सिंगल एलिमेंट है ये भी तो ओपन होंगे, साफ सी बात है। अगर हमारे पास कोई सेट है x और उसके तमाम पॉसिबल जो सबसेट हैं वो सारे के सारे ओपन सबसेट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिंगलटन सेट्स भी ओपन होंगे। तो यही बात हम पहले लिखेंगे कि लेट every subset of topological space is open, so if every subset is topological space is open it's mean singleton set is open। यानी दोबारा समझिएगा मेरी बात को, ये हमारे पास कोई x नॉन एम्प्टी सेट है और इसके ये हमारे पॉसिबल सबसेट हैं। अगर इसके सारे सबसेट ओपन हैं, यानी कि सारे के सारे सबसेट टोपोलॉजिकल स्पेस में मौजूद हैं या टोपोलॉजी के अंदर पड़े हैं, तो साफ और क्लियर सी बात है जो इसके सिंगलटन सबसेट हैं वो भी तो इसमें अवेलेबल हैं। तो यही बात हमने पहले लिखनी है कि अगर हमारे पास एवरी सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इट्स मीन सिंगलटन सेट आल्सो बिलोंग्स टू टा विच शोज दैट सिंगलटन सेट इज आल्सो अ ओपन, या सिंगलटन सबसेट इज ओपन। पहला हिस्सा मैं यहां पे लिखता हूं प्रूफ, ये आपने प्रूफ लिखना है, आपने लिखना है लेट x and ta be a topological space, be a topological space, okay, and every subset of x is open, so अगर सारे के सारे सबसेट जो x के हैं वो ओपन हैं, सो सिंगलटन सबसेट
also belongs to टा and they are also open. ओके, पहला प्रूफ हमने यानी कि पहला पार्ट कर दिया. अब इसके बाद आपने कन्वर्सली चलना है. आप इसका कन्वर्सली प्रूफ इस तरह कर सकते हैं. कन्वर्सली का मतलब क्या होगा? कन्वर्सली में आप ये बताएंगे कि अगर हमारे पास सिंगलटन सबसेट ओपन हो तो क्या बाकी सबसेट भी ओपन होंगे या नहीं. जरा ये बात समझिएगा. अगर सिंगलटन सबसेट ओपन है, यहां पे सी है, सॉरी, अगर सिंगलटन सबसेट ओपन है तो बाकी जितने भी सबसेट हैं ये किनका कॉम्बिनेशन है? ये भी तो बेसिकली इन ओपन सेट का कॉम्बिनेशन है. यानी कि ये भी तो बेसिकली फॉर एग्जांपल ए बी जो है वो यूनियन है ए सिंगलटन सेट का और बी सिंगलटन सेट का. सिमिलरली बी सी जो है वो ओपन यूनियन है बी सिंगलटन सेट का और सी सिंगलटन सेट का. अगर हम ये कहते हैं कि हमारा टा टोपोलॉजी है और इसमें ये सिंगलटन सबसेट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको टा टोपोलॉजी कंसीडर कर रहे हैं और इसमें ये सिंगलटन सबसेट हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तो ये क्लियर सी बात है कि ये जो टा है ये यूनियन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करना चाहिए और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करना चाहिए. अगर हम ये लिख लेते हैं कि ये जो ए बी और सी सिंगलटन सेट टा में हैं, तो ये क्लियर सी बात है कि अगर ये टोपोलॉजी में है तो इनका यूनियन भी टोपोलॉजी में होगा. क्यों? क्योंकि टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी है टा, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें यूनियन की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती होगी. तो ये है हमारा कन्वर्सली प्रूफ. कन्वर्सली आपने लिखना है एज लेट सिंगलटन सबसेट्स आर ओपन एंड टा इज टोपोलॉजी. So every subset of या every subset is union of singleton set. So every subset is also open, which is the complete proof. मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ डियर स्टूडेंट. आपको बेसिकली इस थ्योरम में ये कहा गया था एवरी सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ईच सिंगलटन सबसेट इज ओपन. मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, उसके तमाम के तमाम सबसेट जो है वो ओपन है. अगर तमाम सबसेट्स ओपन है तो साफ और क्लियर सी बात है कि उसमें जो सिंगलटन सबसेट होंगे यानी कि वो सेट्स जिनका एक एक एलिमेंट है वो भी तो ओपन होंगे. तो यही बात हमने यहाँ पे लिख दी कि अगर हमारे पास सारे के सारे सबसेट्स ओपन हैं तो इसका मतलब है कि जो सिंगलटन सेट्स हैं वो भी ओपन होंगे. उसके बाद हमने ये बताना है कि टा हमारा अगर टोपोलॉजी है और सिंगलटन सबसेट उसमें आ रहे हैं तो बाकी तमाम सबसेट्स भी ओपन होने चाहिए. ओपन होने का मतलब ये है कि बाकी तमाम सबसेट्स भी उसमें आने चाहिए. अब हमने यहाँ पे देखा है कि अगर हम कहते हैं कि ये टा टोपोलॉजी है और इसमें सिंगलटन सबसेट आ रहे हैं, टा को हमने टोपोलॉजी कंसीडर किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें यूनियन की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती होगी. जब सिंगलटन सबसेट आ जाएंगे तो बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली यूनियन है इन सिंगलटन सेट्स का. तो इसका मतलब क्लियर सा है कि अगर सिंगलटन सेट्स टोपोलॉजी में आ रहे हैं और टा टोपोलॉजी है तो इसका मतलब ये है कि उन तमाम एलिमेंट्स का यानी कि सिंगलटन सेट्स का जो यूनियन है वो भी इस टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा और ये एलिमेंट्स बेसिकली यूनियन है सिंगलटन सेट के. तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट प्रूफ. या ये हुई आज की बात.